हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है किंगडम्स क्लासिफिकेशंस। किंगडम क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एक या दो करेक्टर के बेसिस पे हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया गया था वो एरिस्टल के द्वारा दिया गया था। देन जो एरिस्टल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो भागों में क्या बांटा गया था, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स में देखें तो एनीमिया इनीमिया है और प्लांट्स में हर्ब्स सब्स ट्रीज। देन आते हैं लीनस, जिन्होंने क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में। जो टू टू देन आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था कैरोलोस लिनस द्वारा 1758 में। इन्होंने क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। बट इसमें इन्होंने वेरीफाई किया कि इसमें प्लांटे में कौन से हैं और एनिमल्स में कौन से हैं। इनको हम जो लिनस, इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन है टू किंगडम का, उसको कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे बांटा गया है, लाइक सेल वॉल, रेस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्मूथली, कॉन्ट्रैक्ट, उनका इम्यून सिस्टम कैसा है, उनका न्यूट्रिशन कैसे है, वो अपना खाना वगैरह कैसे खाते हैं, वो मूव कैसे करते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है, माइंड है, वो कैसे वर्क करता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हम ये नहीं बता सकते कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स है, या फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। टू के प्लांटी में इंक्लूड होता है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, पेट्रोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये सारे क्या है, इनमें हम ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि ये प्रोकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है या फिर यूकैरियोटिक्स है। एनिमेलिया में देखा जाए तो प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, पेट्रोफाइट, ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया गया था। इसमें हम देखते हैं प्लांट्स की साइज़ कैसी है, उनकी शेप कैसी है, वो मूव नहीं कर सकते और एक ही जगह अपनी रहते हैं। रूट्स के द्वारा वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट, वो ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक दोनों तरीके से हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये मिनरल्स एब्जॉर्व करते हैं रूट्स के द्वारा। देन आता है एनीमिलिया। एनीमिलिया हम देखें तो ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटोजोन्स हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए ये कैपेबल है मूव करने के लिए। इनके जो स्टूमिलिया है, मतलब माइंडेड है, वो वर्क करता है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है। न्यूट्रिशन में देखा जाए तो ये हेटरोट्रॉफिक होता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल का जो गैमेट्स है वो फ्यूज़ होते हैं, जिनको और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इनकी कुछ लिमिटेशंस है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो डिस्क्राइब इस तरह है कि जो स्पीसीज़ है प्लांट और एनिमल की करेक्टरिस्टिक्स, उन्हें हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। जैसे इग्लूना ऑटोट्रॉफिक है और कुछ हिटरोट्रॉफिक है, जबकि ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है वो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मल्टी, वो एक्सप्लेन नहीं की गई है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो हिटरोट्रॉफिक होती है, बट इसको कहाँ रखा गया, प्लांटिया में रखा गया। लाइकिन्स प्लांट एज व एनिमल की तरह होता है, इसको प्लांट्स में रखा गया है। इसमें देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर के साथ में ही रखा गया है। देन आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस को द्वारा दिए गए थे हैकल के द्वारा 1866 में। हैकल्स ने क्या किया, एनीमिलिया, प्लांटिया तो पहले से ही थे टू किंगडम्स, अब इसमें एक और चीज़ एडिशन कर दी, प्रोटिस्टा। अब इसका अरेंजमेंट कुछ मॉर्फोलॉजिक कॉम्प्लेक्सिटीज़, टिश्यू सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किया गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस को। इसमें देखा जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा है, हमने उसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को इंक्लूड कर दिया। इनमें क्या होता है, जो डाइवर्स टिश्यू सिस्टम होता है जो कि वेल डिफाइन होता है। इनमें मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बताते हैं कि ये कैसे क्या है, सेपरेटेड है प्रोटिस्टा में। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो प्लांट्स में आते हैं, जिसका हम क्या प्लांटिया किंगडम में रखा। देन जो हिटरोट्रॉफिक है, हमने उनको एनिमिलिया किंगडम में रखा। अगर इस सिस्टम के अनुसार देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में, जो कि ना तो प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में, तो हमने इसको रखा गया अलग से किंगडम में, लाइक किंगडम प्रोटिस्टा में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस की भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे इनमें न्यूक्लिएटेड और इन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखा गया प्रोटिस्टा में। हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फंजाई को प्लेस किया गया है एल्गी के साथ, जबकि एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है।
इनमें क्लियर डिवीज़न नहीं बताया कि कौन सा प्रोकैरियोट्स है कौन सा यूकैरियोट्स है। इनमें इंक्लूड किया गया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट इस तरह है, जिनमें टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, उनको डाइवर्स किया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइक प्रोटेस्टा, जिसमें आता है एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। दूसरा है जिसमें टिश्यू सिस्टम भी है, वेल डिवीजन लेबर भी है, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। उनमें दो तरीके के ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक है, होलोफेजिक। ऑटोट्रॉफिक में प्लांटिया आते हैं, हिटोट्रॉफिक में एनिमेलिया। प्लांटिया में वही चीज़ें लाइक ब्रायोफाइट्स, पेट्रोडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। एनिमेलिया में वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। टू किंगडम क्लासिफिकेशंस का भी कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट है, जिसमें हम बता रखा है कि सेल वॉल प्लांटिया एनिमिलिया में प्रेजेंट और एब्सेंट होती है, यानी उनके लोकोमोशन किस तरह से है, न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, उनका स्टिमुली नर्वस सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कैसे, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से इंक्लूड है। देन आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, जिसको RH विटेकर ने दिया गया था। इसमें वही कुछ करेक्टरिस्टिक्स को और मॉडिफाइड किया गया, जैसे उसका सेल का स्ट्रक्चर्स कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है उनका, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बताया गया। इनमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डिफाइन कर दिया, सेल वॉल है या नहीं है ये भी डिफाइन किया गया है। क्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स को प्लांट्स के अंदर रखा गया था और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा गया था अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। उसमें क्या गया, जो प्रोकैरियोटिक हमको उन्होंने मोनेरा में रखा हमने, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने प्रोटिस्टा में रखा। कुछ इस तरह से करेक्टरिस्टिक्स है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस की। इसमें 5 तरीके के किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, जिसमें सेल टाइप किस तरह से होता है, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो या एब्सेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनिज्म किस तरह से और न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, ये बताया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो यूनिसेल्युलर होता है और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। सेल वॉल इनमें पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है। सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये मूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये ऑटो एज वेल एज हिटोट्रॉफिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। देन आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में सेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, जबकि मोनेरा में था यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स था। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन एंड फोटोसिंथेटिक है। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से हो सकता है। सेक्सुअली में कुछ तरीकों से लाइक कार्योगेमी, मियोसिस एंड प्लाज्मोगेमी की थ्रू होगा रिप्रोडक्शन। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि किंगडम मोनेरा में जो नॉन सेलुलोज की होती है। सेल ऑर्गेनिज इनमें प्रेजेंट होते हैं, मोनेरा में एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, ये मूव करते हैं सीलिया फ्लेजिला के द्वारा। इनमें ऑटोट्रॉफिक एज वेल हिटोट्रॉफिक होते हैं। इनके एग्जाम्स है प्रोटोजोअस, डायटम्स, स्लाइम मोल्ड्स, एल्गी। देन आता है थर्ड किंगडम फंजाई। इसका सेल स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनका न्यूट्रिशन देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन है। अभी तक हमने न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में देखा इंजेक्शन और फोटोसिंथेटिक हो रहा था बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंटेड। इन मोनेरा में देखा तो वो एब्जॉर्ब कर रहा था। अब इसमें भी एब्जॉर्प्शन है। इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से है, सेक्सुअली और सेक्सुअली बट बाय स्पोर्स। सेल वॉल इनमें काइटिन की होती है और ये हिटोट्रॉफिक होते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं लाइक राइजोपस माइक्रोराइजा की तरह। ये क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया नहीं जाते, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इनके जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, इसलिए हम इनको थैलस कहते हैं, जो कि ये हमें नहीं बताते कि रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, उनकी लीव्स कौन सी है। इनमें जो वेजिटेटिव बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजोस होते हैं। लाइक एग्जांपल से किंगडम फंजाई में कौन से इंक्लूड है, ईस्ट, मशरूम, एस्परगिलस। देन आता है किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट में हम देखा जाए तो उनका सेल स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स है। इनका न्यूट्रिशन देखा जाए फोटोसिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सेलुलोज होती है इनके सेल वॉल में। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनका फूड स्टार्च और फैट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता ही है। इनकी ग्रोथ इंडेफिनेट होती हैं। इनमें डिफ्रेंशिएटेड होती हैं कि बॉडी की शूट कौन सा है, रूट कौन सा है, लीव्स कौन सी है, फ्लावर्स कौन सा है।
इनमें जो प्लांटे में इसमें आता है ब्रायोफाइट्स, स्पैटरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देन आता है किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमलिया इज अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंजेशन, जबकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते बिकॉज ये यूकैरियोट्स हैं। हिटरोट्रॉफिक होता है इनका। ये मोटाइल और नॉन ये मूव कर सकते और नहीं भी कर सकते। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट दोनों हो सकते हैं। इसके बाद भी देखा जाए तो कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की, बिकॉज इसमें भी अभी तक पूरा क्लियरफाई नहीं किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। सो हम फर्स्ट मेरिट देखते हैं कि इसकी क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस है। इसमें जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेपरेटली अलग किंगडम में रखा गया लाइक मोनेरा में। कुछ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन फॉर्म्स है जैसे यूनिकुलर यूकैरियोट्स जो कि इंक्लूड किए प्लांट्स और एनिमल्स बोथ में। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हमने उनको कहाँ रखा, प्रोटिस्टा में। फंजाई की अपनी यूनिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल या फिजियोलॉजी की वजह से उसको अलग से अपन ने कैटेगराइज किया गया। क्रिएशन ऑफ 5 किंगडम्स बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ इसमें जो 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन हुआ है वो बेस्ड है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, उनकी न्यूट्रल स्ट्रेटजी किस तरह है और वो कैसे दिखते हैं। जो एनिमलिया प्लांट किंगडम है वो होमोजीनस है। ये 2 किंगडम सिस्टम में बताया गया है। जो 5 किंगडम सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी बताता है कि वो प्रिमिटिव फॉर्म्स में कैसे अपीयर है मोर नेचुरली। देन आता है कि इनकी डिसएडवांटेज डीमेरिट्स क्या है। तो देखा जाता है इनमें आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया को डिफाइन नहीं किया गया है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको टू डाइवर्स है वो देखा जाए तो। इनकी जो बाउंड्री लाइन्स है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे की वो डिफाइन नहीं की गई है सही से। जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया एक रियल टर्म के अनुसार कि उनकी इवोल्यूशनरी कैसी की गई है। तो इस वजह से 5 किंगडम भी सिस्टम से हम सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए इसके बाद में हमें दिया गया था 8 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का फ्लोचार्ट इस तरह है कि इनमें 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। तो मोनेरा में फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस है। एग्जांपल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन और फोटोसिंथेसिस। और प्रोटोजोआ डायटम्स, एल्गी और स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। फंजाई में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस और एनिमलिया में इंजेक्शन हो रहा है। फंजाई में आता है माइक्रो एंड मैक्रो, ईस्ट एंड मशरूम्स। प्लांट्स में वही ब्रायोफाइट्स, स्पैटरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एनिमलिया वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो आज इस तरह से हमने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह गया है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू एंड शेयर इट। थैंक यू।